हेलो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं कुछ और एग्जांपल। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फोरियर इंटीग्रल, फोरियर साइन इंटीग्रल एंड फोरियर कोसाइन इंटीग्रल। लास्ट लेक्चर में हमने फोरियर इंटीग्रल पे एक प्रॉब्लम देखा था। ओके, इस लेक्चर में हम देखेंगे फोरियर साइन एंड फोरियर कोसाइन इंटीग्रल पे एक एक प्रॉब्लम। ओके, इसके बाद और कुछ एग्जांपल देखेंगे फोरियर इंटीग्रल पे और फोरियर साइन एंड कोसाइन इंटीग्रल पे। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन फोरियर साइन एंड कोसाइन इंटीग्रल। फाइंड द साइन एंड कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट फंक्शन। ओके, आपको क्या करना है, इस फंक्शन का फोरियर साइन रिप्रेजेंटेशन एंड फोरियर कोसाइन रिप्रेजेंटेशन निकालना है। फंक्शन दिया है आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के एक्स। ओके, यहाँ पे जो एक्स दिया है ये ग्रेटर देन 0 है और के भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ओके, नाउ तो स्टार्ट करते हैं। क्या है फॉर्मूला फोरियर साइन इंटीग्रल का? ओके, नाउ सॉल्यूशन, ध्यान दो सॉल्यूशन। बाय यूजिंग फोरियर साइन इंटीग्रल, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं हम। एफ ऑफ एक्स तो आपको ई टू द पावर माइनस के एक्स दिया है। ओके, नाउ यूजिंग फोरियर साइन इंटीग्रल। ओके, या फिर साइन मतलब यूजिंग फोरियर साइन इंटीग्रल कि अगर सपोज करो कि आपको किसी फंक्शन को, ठीक है ना, आपको अगर किसी फंक्शन को एक्सप्रेस करना है एज अ फोरियर साइन इंटीग्रल या फिर फोरियर कोसाइन इंटीग्रल में, तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है 2/पाई। ओके, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिमिट आती है 0 टू इंफिनिटी। ओके, यहाँ पे साइन ऑफ लैम्बडा एक्स रहेगा। ओके, अगेन इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इंफिनिटी। यहाँ पे रहता है आपका फंक्शन टी के फॉर्म में। ओके, आपको फंक्शन कौन सा दिया है? ई टू द पावर माइनस के एक्स, एफ ऑफ एक्स। ओके, इस एक्स की जगह टी पुट अप करो, आपको एफ ऑफ टी मिलेगा। और यहाँ पे रहता है आपका साइन ऑफ लैम्बडा टी। ओके, यहाँ पे रहेगा आपका डी टी और यहाँ पे रहेगा आपका डी लैम्बडा। ओके ना, ओके, तो साइन लैम्बडा टी डी टी इंटू डी लैम्बडा। आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को अगर फोरियर साइन इंटीग्रल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आपको आउटर इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको इनर इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ओके, अब इनर इंटीग्रेशन किससे सॉल्व करेंगे? देखो, आउटर लिमिट जो रहती है वो लैम्बडा की लिमिट रहती है, इनर लिमिट जो रहती है वो टी की लिमिट रहती है। तो मतलब आपको इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी से। ओके ना, अभी लिखते हैं कि हमारा फंक्शन कौन सा है। तो यहाँ पे लिखता हूं 2/पाई। ओके, आउटर लिमिट लैम्बडा की रहेगी 0 टू इंफिनिटी। यहाँ पे है साइन लैम्बडा एक्स। ओके, इसमें टी नहीं है इसलिए इस इंटीग्रेशन के बाहर है। यहाँ पे टी की लिमिट है आपकी 0 टू इंफिनिटी। एफ ऑफ टी लिखिए, आपको एफ ऑफ एक्स दिया है ई टू द पावर माइनस के एक्स, ओनली एक्स की जगह टी पुट अप करो, आपको एफ ऑफ टी मिलेगा। तो ई टू द पावर माइनस के टी। ओके, नाउ यहाँ पे है साइन लैम्बडा टी, साइन लैम्बडा टी, यहाँ पे डी टी और बाद में डी लैम्बडा। आपको लैम्बडा से इंटीग्रेट नहीं करना, आपको टी से इंटीग्रेट करना। ओके ना, चलो देखो, करेक्ट है फार्मूला, मैंने जो लिखा है वो करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज करेंगे। देखो, मैंने एक फार्मूला आपको लिखवा के दिया था कि अगर सपोज करो कि ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन डी एक्स। ओके ना, देखो यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, एक्सपोनेंशियल और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक। दोनों पे दोनों टी के फंक्शन है, हमें इंटीग्रेशन भी टी से ही करना है। ओके, तो फार्मूला कौन सा? एक्सपोनेंशियल और साइन अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो फार्मूला कौन सा होता है? ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट, ये से स्टार्ट करते हैं। ओके, साइन दिया है तो साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन बी एक्स, यहाँ पे रहता है माइनस। ओके, साइन के फार्मूले में माइनस, यहाँ पे बी, यहाँ पे कॉस ऑफ बी एक्स, ये फार्मूला। ओके ना, अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आइडेंटिफाई करो। ई के पावर में एक्स का कोएफिशिएंट होता है ये। ओके ना, ई के पावर में टी का कोएफिशिएंट होता है माइनस के। सो हियर ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस के। और बी मतलब कितना हो जाएगा? साइन के एंगल में एक्स का कोएफिशिएंट बी, तो साइन के एंगल में टी का कोएफिशिएंट लैम्बडा है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा। करेक्ट है? यहां तक समझ में आया आपको? ओके ना, हाँ, अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू जो है ये इस इंटीग्रेशन में पुट अप करते हैं, मतलब हम ये वाला फार्मूला डायरेक्टली यूज करते हैं। सो यहां पे लिखता हूं मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई, आउटर लिमिट लैम्बडा की 0 टू इंफिनिटी। यहाँ पे है साइन लैम्बडा एक्स। ओके ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इंफिनिटी। चलो, अब फार्मूला कैसे यूज करेंगे बताइए? फार्मूला कौन सा है? ई टू दी पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे है ये की वैल्यू माइनस लैम्बडा है, बी की वैल्यू सॉरी, ए की वैल्यू माइनस के है, बी की वैल्यू लैम्बडा है। तो ई टू दी पावर कितना आएगा? हाँ, मैं इसको इंटीग्रेट करने जा रहा हूं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा, ब्रैकेट आएगा। ओके ना, ब्रैकेट में ई टू दी पावर कितना रहेगा? यहाँ पे माइनस के टी।
e टू दी पावर माइनस के टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना है माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है साइन के एंगल में टी का कोएफिशिएंट लैम्डा, तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर, ओके ना, इन ब्रैकेट यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे ये साइन बी एक्स, ओके, ये की वैल्यू कितनी है माइनस के साइन बी एक्स, बी मतलब कितना लैम्डा, ओके, बी मतलब लैम्डा, ओके, यहाँ पे टी लैम्डा टी ही रहेगा, क्लियर है ना, हाँ, यहाँ पे आगे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस बी, ओके ना, तो यहाँ पे माइनस बी, बी मतलब लैम्डा, यहाँ पे कॉस ऑफ लैम्डा टी, इस तरीके से, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे लिमिट है आपकी 0 to इंफिनिटी और यहाँ पे है डी लैम्डा, आपने इंटीग्रेशन किया विथ रिस्पेक्ट टू टी से, ठीक है ना, चलो ध्यान दो। अब मैं सबसे पहले अपर लिमिट पुट अप करूंगा, फार्मूला समझ में आया, ये की वैल्यू माइनस के, बी की वैल्यू लैम्डा, यहाँ पे ये की वैल्यू माइनस के पुटअप करो, बी की वैल्यू लैम्डा पुटअप करो, ठीक है, आपको डायरेक्ट फार्मूला मिल जाएगा, ओके, मतलब इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। हाँ, अब देखो यार, अब सबसे पहले मैं अपर लिमिट पुटअप करूंगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 बाय पाई, ओके, लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे है साइन लैम्डा एक्स, ओके ना, इन कर्ली ब्रैकेट, देखो सबसे पहले अपर लिमिट इंफिनिटी, तो यहाँ पे e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी आएगा, करेक्ट है, देखो ना, t की लिमिट है इंफिनिटी, तो अगर मैं t की जगह इंफिनिटी पुटअप करता हूं तो e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी आएगा, ओके, अब e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये 0 होगा, तो 0 इंटू दैट ब्रैकेट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके ना, समझ में आ गया। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0, ओके ना, माइनस, अब माइनस साइन देखिए लोअर लिमिट, क्यों मैंने 0 लिखा, क्योंकि अगर मैं t की जगह इंफिनिटी पुटअप करता हूं तो e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है 0, तो 0 अपॉन डिनोमिनेटर में कांस्टेंट नंबर है 0 इंटू दैट ब्रैकेट, अगर मैं इंफिनिटी पुटअप करता हूं तो देखो ना, ये इंफिनिटी यहाँ पे 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म आएगा, ये लॉस्टल रूल से सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी के आंसर कितना आता है 0 आता है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 0 लिखा, ओके ना। अब देखो, अब लोअर लिमिट कितनी है 0, तो यहाँ पे 0 पुटअप करेंगे, e टू दी पावर 0 अपॉन में यहाँ पे माइनस के का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ओके ना, इन ब्रैकेट यहाँ पे कितना t की वैल्यू 0 है, ओके, तो साइन 0 कितना होता है 0, तो यहाँ पे 0 माइनस, ओके, कॉस 0 कितना होता है 1, तो माइनस यहाँ पे लैम्डा इंटू 1, इस तरीके से यहाँ पे आप रीजन देना, रीजन क्या कह दोगे कि e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0, ओके ना, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 0 होता है, ठीक है, रीजन cos 0 कितना, सॉरी cos 0 कितना होता है 1 होता है, ओके, ये आप यहाँ पे रीजन दोगे, क्लियर है ना, समझ में आया। अगर मैं e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी, अगर मैं अपर लिमिट पुटअप करता हूं तो e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी आएगा, e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, ओके, तो 0 इंटू दैट ब्रैकेट 0, मतलब जब मैं अपर लिमिट पुटअप करूंगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा 0, जब लोअर लिमिट पुटअप करूंगा तो e टू दी पावर 0 अपॉन के स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे अगर मैं t की वैल्यू 0 पुटअप करूंगा तो साइन 0 0 होता है, ओके, तो पहले लिखा 0 माइनस लैम्डा इंटू यहाँ पे cos 0 कितना होता है 1, इस तरीके से, ओके, तो यहाँ पे कितना मिलता है मुझे f ऑफ x मिलता है आपको यहाँ पे 2 बाय पाई, क्लियर है, हाँ, लिमिट 0 टू इंफिनिटी, ओके, यहाँ पे साइन लैम्डा x, क्लियर, हाँ देखो 0 माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा, ओके, e टू दी पावर 0 1, तो यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे मिलता है के स्क्वायर, यहाँ पे 1 इंटू लैम्डा आएगा यहाँ पे, ओके, यहाँ पे के स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ओके, यहाँ पे रहेगा डी लैम्डा, क्लियर है ना, तो अब मिल गया आपका आंसर, यहाँ पे डी लैम्डा है, मतलब इसको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा से, आप इसको फोरियर साइन इंटीग्रल में रिप्रेजेंट करते हो तो इंटीग्रेशन का साइन होना चाहिए और साइन की टर्म होनी चाहिए, है, इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ओके ना, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को आपने फोरियर साइन इंटीग्रल में रिप्रेजेंट किया और आपका आंसर मिला इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे लैम्डा इंटू साइन लैम्डा एक्स अपॉन में ये मिलता है आपको के स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे डी लैम्डा, तो ये होता है आपका आंसर, ठीक है, समझ में आया कि एफ ऑफ एक्स को आपने फोरियर साइन इंटीग्रल में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ओके ना। अभी हम देखते हैं कि इसी एफ ऑफ एक्स को आपको कोसाइन इंटीग्रल में रिप्रेजेंट करना है, ओके, तो कोसाइन इंटीग्रल में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पहले इतना लिख लीजिए, ओके, अब देखो, हाँ लिख लिया आपने, अब मुझे इसको फोरियर कोसाइन इंटीग्रल में रिप्रेजेंट करना है, तो फोरियर कोसाइन इंटीग्रल के लिए फार्मूला क्या है, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल के लिए फार्मूला क्या है, यहाँ पे हाँ यूजिंग, यहाँ पे लिखता हूं मैं यूजिंग फोरियर कोसाइन इंटीग्रल, तो साइन की जगह क्या आ जाएगा, साइन की जगह आएगा कॉस,
बाकी एज इट इज रहता है 2/पाई। ओके, यहाँ पे साइन की जगह आएगा कॉस, तो यहाँ पे कॉस ऑफ लैम्बडा टी। ओके नाउ यहाँ पे साइन की जगह आएगा कॉस। ओके, यहाँ पे साइन की जगह कॉस। क्लियर है ना? हाँ, अब यहाँ पे हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा कौन सा, e⁴ इंटू कॉस ऑफ bx का, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और कॉस का मल्टीप्लीकेशन है। तो फार्मूला क्या रहता है, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे कॉस आता है। क्लियर है? यहाँ पे प्लस साइन आती है और यहाँ पे आता है साइन। क्लियर है ना? इस तरीके से तो सेम ए की वैल्यू माइनस की होगी, बी की वैल्यू लैम्बडा होगी। चलो ये फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे है आपका कॉस, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉस लैम्बडा एक्स। ओके, हाँ, यहाँ पे रहेगा कॉस लैम्बडा टी, यहाँ पे रहेगा आपका साइन। ठीक है, यहाँ पे रहेगा मिडल में प्लस रहेगा। ओके, चलो अब मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, इंफिनिटी। अगर मैं टी के जगह यहाँ पे कॉस रहेगा। ओके, यहाँ पे रहेगा कॉस। अब मैं कोसाइन इंटीग्रल में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैंने साइन की जगह क्या लिखा है, यहाँ पे कॉस लिखा है। ओके, और मैं ये फार्मूला यूज करूंगा। क्लियर है? अब अपर लिमिट इंफिनिटी है, तो अगर मैं e⁻ माइनस इंफिनिटी पुटअप करता हूं, मतलब e⁻ t की जगह इंफिनिटी पुटअप करता हूं, तो e⁻ माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। बट e⁻ माइनस इंफिनिटी की वैल्यू होती है 0, 0 इंटू दैट ब्रैकेट 0 होता है। ओके, अब माइनस साइन देखिए लोअर लिमिट है 0, तो e⁻0 अपॉन k स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर। ओके नाउ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज होगा आपका। ओके, यहाँ पे क्या चेंज होगा, हाँ, लोअर लिमिट 0 है तो यहाँ पे 0 पुटअप किया तो e⁻0 अपॉन k स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर। यहाँ पे रहेगा माइनस के। ओके ना, माइनस के कॉस 0 होता है 1। क्लियर है? प्लस यहाँ पे साइन 0 कितना होगा, साइन 0 होगा 0। इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे डी लैम्बडा। क्लियर है? रीजन देना, e⁻ माइनस इंफिनिटी 0 होता है, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है। ओके नाउ यहाँ पे आपका cos लैम्बडा। ओके, तो यहाँ पे cos लैम्बडा x। ओके नाउ हाँ, अब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे e⁻0 1 होगा, माइनस के प्लस 0 माइनस के, माइनस माइनस प्लस के। ओके, तो यहाँ पे लैम्बडा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका k। क्लियर है? और प्लस में आएगा, यहाँ पे आया आपका k। ओके हाँ, ठीक है ना, तो आपका आंसर कितना मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे आएगा k इंटू कॉस ऑफ लैम्बडा x, इस तरीके से। ओके, तो ये होता है आपका फोरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट फंक्शन f ऑफ x। क्लियर है? समझ में आया? सिंपल है। साइन इंटीग्रल में रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन आएगा। कोसाइन में रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कॉस आएगा। फार्मूला सेम ही रहेगा, ओनली साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन, मिडल में यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे रहेगा प्लस। बाद में लिमिट पुटअप करो, आपका आंसर मिलता है। क्लियर है? तो ये होता है फोरियर साइन एंड कोसाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ e⁻ माइनस kx। क्लियर है? इतना लिख लीजिए। अब देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। यूजिंग फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन शो दैट 0 to infinity sin omega cos omega x upon omega d omega is equal to π/2 where x lies between 0 to 1. ओके, आपको क्या करना है, यूजिंग फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन का यूज करके आपको ये शो करना है। ओके, तो यहाँ पे आप फोरियर इंटीग्रल का फार्मूला लगा सकते हो, फोरियर साइन इंटीग्रल का भी लगा सकते हो, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल का भी लगा सकते हो। ओके, लेकिन चूज प्रॉपर फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? अब यहाँ पे देखो, आपको शो क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड नहीं लाना है, आपको राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड लाना है। ओके, अगर ये रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इट इज अ फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये कौन से फंक्शन का फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, पहले इसको आइडेंटिफाई करो। ओके, अब यहाँ पे π/2 है। ओके, तो यहाँ पे π/2 है, आपको पता है इधर लेके जाऊंगा तो ये 2/π होगा। क्लियर है ना? अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये π/2 एज आप f ऑफ x अज्यूम कर सकते हो। ठीक है ना, कि आप बोल दो कि f ऑफ x मेरा क्या है, π/2 है। आप ये भी चूज कर सकते हो, या फिर π/2 के साथ कौन है, 1 है, तो आप f ऑफ x आपका 1 है, ये भी आप चूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड आपको कंसीडर नहीं करना है, आपको राइट हैंड साइड कंसीडर करना है। राइट हैंड साइड लेके आपको लेफ्ट हैंड साइड लाना है। सो हियर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका फंक्शन होगा, हियर f ऑफ x इज इक्वल टू कितना, π/2 ले सकते हो, या फिर आप 1 भी ले सकते हो। ठीक है ना, एक तो π/2 लो, नहीं तो फिर 1। तो बेटर है, आपको कंफ्यूजन नहीं होने के लिए मैं इसको क्या लेता हूँ, π/2 लेता हूँ, मतलब राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन है, ठीक है ना, वो मेरा f ऑफ x है, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। ओके ना, अब आपको क्या करना है कि f ऑफ x इक्वल टू π/2 है कि इस f ऑफ x फंक्शन का, ठीक है ना, फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ये आता है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है ना, मतलब शो करना है। ओके, अब फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है, तो फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन में 3 फार्मूले। पहला है फोरियर इंटीग्रल का खुद,
दूसरा है फोरियर साइन इंटीग्रल, तीसरा है फोरियर कोसाइन इंटीग्रल। तो तीन में से चूज करो कि कौन सा फार्मूला इजी जाएगा। ओके, अब जरा देखो यहाँ पे टर्म कौन सी है, यहाँ पे cos ओमेगा एक्स है, और आपको पता है कि फोरियर कोसाइन इंटीग्रल का फार्मूला क्या है कि एफ ऑफ एक्स। ओके ना, देखो एफ ऑफ एक्स किसी फंक्शन को आपको अगर फोरियर कोसाइन इंटीग्रल में रिप्रेजेंट करना है, ओके, तो उसके लिए फार्मूला क्या है 2/पाई, ठीक है, लो आउटर लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे है cos ऑफ लैम्डा एक्स, ओके, यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे एफ ऑफ टी, ओके, और यहाँ पे रहता है cos ऑफ लैम्डा टी, यहाँ पे डी टी, यहाँ पे डी लैम्डा। ओके ना, अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, ओनली लैम्डा की जगह ओमेगा दिया है, क्योंकि हम देखो ना आउटर इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करते, क्लियर है ना। तो ऑब्वियसली आउटर इंटीग्रेशन मतलब क्या है, ये लैम्डा की लिमिट है, तो आउटर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा करना है। ओके, तो यहाँ पे लैम्डा की जगह उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे लैम्डा की जगह उन्होंने ओमेगा दिया है, ओमेगा एक्स, और यहाँ पे होगा आपका ओमेगा टी, और यहाँ पे होगा आपका डी ओमेगा। तो आउटर लिमिट रहेगी ये ओमेगा की, ओमेगा इक्वल टू 0, और इनर लिमिट रहेगी ये टी की, दैट इज टी वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ओके ना, देखो अब हम आउटर इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट नहीं करते, मतलब यहाँ पे cos ऑफ ओमेगा एक्स एज इज रहेगा, करेक्ट है ना, और हमारे प्रॉब्लम में भी cos ऑफ ओमेगा एक्स दिया है, क्लियर है। तो इसका मतलब हमें कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल का। ओके, सो फोरियर अगर देखो यहाँ पे साइन ओमेगा एक्स होता तो हम फोरियर साइन इंटीग्रल का फार्मूला यूज करते, क्लियर है। तो आपके पास तीन फार्मूले, फोरियर इंटीग्रल, फोरियर साइन इंटीग्रल एंड फोरियर कोसाइन इंटीग्रल, तीनों में से कौन सा यूज होगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है, और वो फार्मूला यहाँ पे लगाना है। ओके, तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करना है, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल का। ओके, तो मैंने लिखा बाय यूजिंग फोरियर कोसाइन इंटीग्रल। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई, क्लियर है। हाँ, यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी cos ऑफ ओमेगा एक्स, ओके, 0 टू इंफिनिटी। हाँ, एफ ऑफ टी कितना है आपका एफ ऑफ एक्स है π/2, तो एफ ऑफ टी भी कितना होगा π/2। ओके, इट इज π/2। यहाँ पे cos ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पे डी टी, यहाँ पे डी ओमेगा। ओके, अब देखो आपको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी से, क्योंकि इनर लिमिट टी की है, π/2 कांस्टेंट है, आप इसको बाहर निकाल सकते हो, तो 2 के साथ 2 गेट कैंसिल, पाई के साथ पाई गेट कैंसिल। ओके ना, ये मिलेगा आपको 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे cos ऑफ ओमेगा एक्स। ओके ना, हाँ, अब इंटीग्रेट कर लीजिए, cos ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी, ओके, अपॉन टी का कोएफिशिएंट ओमेगा, क्योंकि आप टी से इंटीग्रेट कर रहे हो। लिमिट है 0 टू इंफिनिटी। ओके, लिमिट है 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे आएगा डी, सॉरी यहाँ पे आएगा डी ओमेगा, क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले हमें अपर लिमिट पुट अप करना है, अपर लिमिट है इंफिनिटी, तो साइन इंफिनिटी कितना होता है, साइन इंफिनिटी की वैल्यू तो आपको नहीं पता है। ओके, तो कितना होगा साइन इंफिनिटी, कितनी होगी फिर भाई वैल्यू साइन ओमेगा टी। ओके, देखो अगर मैं टी की जगह इंफिनिटी पुट अप करूंगा तो मुझे साइन इंफिनिटी की वैल्यू तो पता नहीं है। ओके, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा प्रॉब्लम रॉन्ग हुआ है। ओके, अब कहां पे रॉन्ग हुआ है जरा ध्यान दो, हमने इस कंडीशन के ऊपर ऑब्जर्वेशन नहीं किया है, इस कंडीशन को ऑब्जर्वेशन नहीं किया है कि एक्स जो है आपका 0 और 1 के बीच में। ओके ना, अगर एक्स 0 और 1 के बीच में है, एफ ऑफ एक्स है आपका π/2, और यहाँ पे बोला है कि एक्स जो है वो आपका 0 और 1 के बीच में है। ओके, तो जब मैं यहाँ पे एफ ऑफ टी लिखूंगा, ओके, तो एफ ऑफ एक्स है आपका π/2, अगर मैं यहाँ पे अगर एफ ऑफ टी लिखूंगा तो आपकी जो लिमिट है 0 टू इंफिनिटी, ओके, तो एफ ऑफ टी कितना होगा मेरा π/2 होगा, क्लियर है। जब x आपका 0 और 1 के बीच में रहेगा तब आपका t भी कहां पे रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। सो देयरफॉर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं एफ ऑफ एक्स जो दिया है हियर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। ओके ना, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1। ओके, सो देयरफॉर एफ ऑफ टी कितना होगा, एफ ऑफ टी होगा मेरा π/2, ओके, 0 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन 1, क्लियर है ना। तो t की लिमिट भी मेरी कितनी रहेगी, 0 टू 1। ओके, अब जरा ध्यान दो, अब 0 टू इंफिनिटी के लिए देखो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे रॉन्ग हुआ है। ओके, ये होता है, कभी कभी होता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन इंफिनिटी है, साइन इंफिनिटी का आंसर तो किसी बुक्स में आपको दिया नहीं है, क्लियर है ना। ओके ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइन इंफिनिटी का आंसर आपको पता नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्लिक होना चाहिए कि हमारा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रहा है। साइन इंफिनिटी, कॉस इंफिनिटी, इस पे सिंगुलर पॉइंट आते ही नहीं है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में गड़बड़ है, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि कहाँ पे गड़बड़ है, तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स दिया था π/2 दिया था फॉर द लिमिट ऑफ एक्स बिटवीन 0 टू 1। ओके, तो हमारा एफ ऑफ टी भी कितना होगा, π/2 होगा, ठीक है। तो इसमें टी की लिमिट कितनी हो जाएगी अभी, 0 टू 1।
तो जब आपका t 0 और 1 के बीच में रहेगा, मतलब इस लिमिट के लिए एफ ऑफ टी आपको पाई बाय 2 दिया है, 0 टू इंफिनिटी के लिए आपको पाई बाय 2 नहीं दिया। ओके, जरा ध्यान में रखना। ओके, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, अब आपकी टोटल लिमिट जो है वो 0 टू इंफिनिटी, लेकिन 0 टू इंफिनिटी के लिए फंक्शन आपके पास डिफाइन है कि नहीं? आपके पास फंक्शन किसके लिए डिफाइन है? 0 टू 1 के लिए। ओके ना, देखो ये नंबर लाइन है आपकी, यहाँ पे रहता है माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे रहता है प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे रहता है 0, यहाँ पे रहता है 1। ओके, अब देखो 0 टू 1 के लिए आपके पास एफ ऑफ टी डिफाइन है। ओके, और कितना है एफ ऑफ टी? एफ ऑफ टी आपका पाई बाय 2, किसके लिए? 0 और 1 के लिए। अब 1 के आगे इंफिनिटी के लिए और माइनस इंफिनिटी टू 1 0 के लिए, इसके लिए जो एफ ऑफ टी होगा, गिवन नहीं दिया, इसका मतलब इसके लिए एफ ऑफ टी कितना होगा? इसके लिए एफ ऑफ टी होगा 0, ध्यान में रखना। अदरवाइज ओके, तो जब आपका टी 0 और 1 के बीच में रहेगा तो एफ ऑफ टी की पाई बाय 2 रहेगी, और जब आपका एफ ऑफ टी, ठीक है ना, जब आपका टी 1 टू इंफिनिटी होगा या फिर माइनस इंफिनिटी टू 0 होगा, फॉर दैट टू इंटरवल अवर एफ ऑफ टी इज 0। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखो यहां पे टी वेरीज फ्रॉम, ओके, टी वेरीज फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, पहले जाऊंगा मैं 0 टू 1 के लिए, ओके, और बाद में जाऊंगा मैं 1 टू इंफिनिटी के लिए। क्लियर है? अब 0 टू 1 के लिए एफ ऑफ टी कितना दिया है? 0 टू 1 इस इंटरवल के लिए एफ ऑफ टी दिया है आपको पाई बाय 2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी एज इट इज, यहाँ पे डी टी। ओके, और 1 टू इंफिनिटी के लिए एफ ऑफ टी कितना है? 0 है। ओके, यहाँ पे डी टी, ठीक है, और यहाँ पे हाँ 0 है, 0 इंटू कॉस ओमेगा टी। क्लियर है? ना, यहाँ पे डी टी और यहाँ पे रहेगा ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे रहेगा आपका डी ओमेगा। क्लियर है? हाँ, अब देखो, अब इंटीग्रेशन करो। ओके ना, हाँ, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, पाई बाय 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, यहाँ पे 2 बाय पाई एज दिस रहेगा। ओके ना, यहाँ पे 2 बाय पाई। क्लियर ना? कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ये होता है साइन ओमेगा टी अपॉन टी का कोएफिशिएंट ओमेगा। ठीक है, लिमिट कितनी है? इसके लिए लिमिट है 0 टू 1। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे करली ब्रैकेट, यहाँ पे लिखता हूं मैं लिमिट कितनी? 0 टू 1। ओके, 0 का इंटीग्रेशन 0, करली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे डी ओमेगा। क्लियर है? अब देखो ये 2 के साथ 2 गेट कैंसिल, पाई के साथ पाई गेट कैंसिल, अब मिला साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे इसको अपर लिमिट पुट अप कर लीजिए, सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे कॉस ऑफ ओमेगा एक्स। ओके, सबसे पहले अपर लिमिट, यहाँ पे साइन ओमेगा टी। ओके, हाँ, ओमेगा टी, टी की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे ओमेगा आएगा। ओके, अपॉन ओमेगा माइनस लोअर लिमिट 0 है तो यहाँ पे साइन 0 0 होगा, 0 अपॉन ओमेगा। क्लियर है? यहाँ पे डी ओमेगा, रीजन देना साइन 0 0 होता है। क्लियर है ना? हाँ, मिल गया आपका आंसर, ये तो 0 होगा, तो आपका आंसर कितना मिला? एफ ऑफ एक्स। हाँ, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है आपकी पाई बाय 2। ओके, सो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है आपकी पाई बाय 2, लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे रहेगा साइन ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा एक्स अपॉन में ओमेगा। ओके, यहाँ पे रहेगा आपका डी ओमेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रूफ, ये तो प्रूफ करना था, लिमिट 0 टू इंफिनिटी साइन ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 2। करेक्ट? क्लियर है? समझ में आया प्रॉब्लम? ओके, इतना लिख लीजिए। समझ में आना आपको रॉन्ग कहां पर हो रहा था हमारा प्रॉब्लम, वहां पे आपने करेक्ट कर लिया और आपके पास आपने शो कर दिया। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिख लीजिए इतना। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 0। ठीक है ना, ये फंक्शन दिया है फॉर व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 टू पाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होती है, और जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन पाई होगी तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होती है। सो इसको एक्सप्रेस करना है फोरियर साइन इंटीग्रल के फॉर्म में, और उसका यूज करके हेंस इवेलुएट आपको इस इंटीग्रेशन का आंसर निकालना है। क्या इंटीग्रेशन? 0 टू इंफिनिटी 1 माइनस कॉस पाई लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू साइन पाई लैम्डा डी लैम्डा। ओके, तो चलो चालू करते हैं। सो यूजिंग फोरियर साइन इंटीग्रल, क्योंकि फोरियर साइन इंटीग्रल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, सो यूजिंग फोरियर साइन इंटीग्रल। ओके, क्या है फोरियर साइन इंटीग्रल का फार्मूला? कि अगर एफ ऑफ एक्स को आपको एक्सप्रेस करना है फोरियर साइन इंटीग्रल के फॉर्म में, तो फार्मूला है 2 बाय पाई, यहाँ पे लोअर लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे साइन ऑफ लैम्डा एक्स। ओके, लोअर लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे एफ ऑफ टी। ओके, और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा साइन ऑफ लैम्डा टी, यहाँ पे डी टी, यहाँ पे डी लैम्डा। ओके, नाउ अब 0 टू इंफिनिटी इस लिमिट के लिए आपके पास फंक्शन डिफाइन है। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे टी भी रखता हूँ, एफ ऑफ टी की वैल्यू हो जाएगी 1 0,
फॉर t 0 to pi and when t greater than pi. ओके ना। तो लेकिन 0 to infinity के लिए हमारे पास फंक्शन डिफाइन नहीं है, हमारे पास फंक्शन डिफाइन है 0 to pi के लिए और pi to infinity के लिए। ओके ना। तो चलो यहाँ पे मैं नंबर नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी है, यहाँ पे पाई होगा कहीं ना। ओके ना। अब देखो आपको दिया लिमिट 0 to पाई, तो इसके आगे हम कंसिडर करेंगे 0 to पाई, ठीक है ना। 0 to पाई के लिए आपको फंक्शन कितना दिया है 1। ओके। और व्हेन x इज ग्रेटर देन पाई, जब आपका x पाई से बड़ा रहेगा उसके लिए फंक्शन कितना दिया आपको 0। ओके। तो ये x के फॉर्म में, अगर मुझे f ऑफ t चाहिए तो यहाँ पे t आएगा। ओके। तो यहाँ पे जब t 0 to पाई के बीच में रहेगा तब वैल्यू कितनी आएगी f ऑफ t की 1 आएगी, और जब आपका t ये पाई से बड़ा रहेगा तब f ऑफ t की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। ओके। तो मैं क्या करूंगा 0 to इंफिनिटी इस इंटीग्रल को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। ओके। 0 to इंफिनिटी, यहाँ पे साइन ऑफ लैम्बडा x है। ओके। इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, पहले जाऊंगा मैं 0 से लेके पाई, ओके, और बाद में जाऊंगा मैं पाई से लेके इंफिनिटी, इस तरीके से। अब 0 to पाई के लिए फंक्शन कौन सा दिया है, 0 to पाई के लिए 1 दिया है, यहाँ पे साइन लैम्बडा t, यहाँ पे dt। ओके। और पाई टू इंफिनिटी के लिए कितना दिया है 0, यहाँ पे साइन लैम्बडा t इंटू dt, यहाँ पे d लैम्बडा। क्लियर ना। अब चलो इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे 2 बाय पाई, लिमिट है 0 to इंफिनिटी, यहाँ पे साइन लैम्बडा x। ओके ना। बोलिए 1 इंटू साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लैम्बडा t अपॉन में t का कोएफिशिएंट लैम्बडा। ओके। लिमिट कितनी है 0 to पाई। ओके। इसका इंटीग्रेशन 0 रहेगा। ओके। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे रहेगा d लैम्बडा। ठीक है। कोई डाउट है? बहुत आसान है इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा। चलो सबसे पहले अपर लिमिट पुट अप करते हैं, यहाँ पे f ऑफ x, इसको मिटा देता हूं। ओके। सो f ऑफ x इज इक्वल टू 2 बाय पाई, लिमिट 0 to इंफिनिटी, यहाँ पे साइन लैम्बडा x। क्लियर। हाँ, सबसे पहले अपर लिमिट, माइनस साइन को मैं वही रखता हूं। देखो सबसे पहले अपर लिमिट है पाई, तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस ऑफ, ठीक है, t के जगह पुटअप करना है। ओके। तो लैम्बडा इंटू पाई अपॉन लैम्बडा। ओके। ये होगी अपर लिमिट। माइनस साइन देखिए लोअर लिमिट कितनी है 0, तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे रहेगा कॉस 0 अपॉन लैम्बडा। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे डी लैम्बडा। तो यहाँ पे 2 बाय पाई, लिमिट 0 to इंफिनिटी, यहाँ पे साइन ऑफ लैम्बडा x। ओके ना। हाँ बोलो, कॉस 0 1 होता है, माइनस माइनस प्लस। ओके। तो यहाँ पे 1 बाय लैम्बडा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे आएगा 1 पॉजिटिव में, माइनस कॉस ऑफ यहाँ पे पाई लैम्बडा अपॉन में आएगा लैम्बडा। ओके। यहाँ पे डी लैम्बडा। ठीक है। तो ये हो गया आपका फोरियर साइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर है। इसके आगे हम सॉल्व लेंगे। हाँ आप कर सकते हो, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 साइन, देखो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, आप ये भी कर सकते हो। ओके। लेकिन आपको इसी के फॉर्म में रखना है, क्योंकि इससे हमें इसका आंसर निकालना है। देखो करेक्ट है, इसके फॉर्म में 1 माइनस कॉस पाई लैम्बडा, 1 माइनस कॉस पाई लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, करेक्ट है, इंटू साइन पाई लैम्बडा, तो इंटू साइन लैम्बडा x आया है यहाँ पे। ओके। देखो तो हमें ये शो नहीं करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। आपने f ऑफ x का फोरियर साइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन निकाल लिया, ये रहेगा आपका आंसर। इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। ओके ना। अब देखो मुझे इसका आंसर अगर निकालना है, ठीक है, देखो दोनों को कंपेयर करो, दोनों कंपेयर करेंगे 1 माइनस कॉस पाई लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस पाई लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इंटू डी लैम्बडा। ओके। यहाँ पे उसके साथ साइन है, साइन पाई एक्स है, सॉरी साइन पाई लैम्बडा है, यहाँ पे क्या है साइन लैम्बडा एक्स है, लैम्बडा है, यहाँ पे पाई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स की जगह मुझे क्या पुटअप करना पड़ेगा पाई। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट एक्स इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ पाई। क्लियर है। इज इक्वल टू 2 बाय पाई, लिमिट 0 to इंफिनिटी, यहाँ पे लिखता हूं 1 माइनस कॉस ऑफ पाई लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इंटू साइन ऑफ, ओके, यहाँ पे लैम्बडा इंटू पाई, यहाँ पे डी लैम्बडा। ओके। मैंने एक्स की जगह पाई पुटअप किया। अब आपको एफ ऑफ पाई के लिए निकालना है। ओके। अब एफ ऑफ पाई पे जो है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है। आप चेक करो, देखो एफ ऑफ पाई पे अगर वैल्यू निकालना है तो बिंदास, आपको जो फंक्शन है दिया है वो डिसकंटिन्यूअस दिया है। ओके। ये ऐसे ब्रैकेट में दिया है, मतलब दो एफ ऑफ एक्स की दो वैल्यू फॉर अलग अलग इंटरवल के लिए, तो वो डेफिनेटली आपको डिसकंटिन्यूअस दिया जाएगा ही। ओके ना। आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ पाई निकालना है। अब पाई पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, अब देखो इसकी क्या होती है, देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, सो लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस, ओके,
एक्स टेंस टू पाई माइनस मतलब क्या होता है, एक्स इज लेस देन पाई, एफ ऑफ एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहा हूं मैं। ओके, एक्स इज लेस देन पाई मतलब एक्स टेंस टू पाई माइनस का मतलब क्या होता है, एक्स ये क्या कर रहा है, पाई को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू पाई से क्या होगी, छोटी होगी। सो हियर एक्स इज लेस देन पाई। ओके, अब एक्स इज लेस देन पाई के लिए फंक्शन कौन सा है आपका, एक्स इज लेस देन पाई, यहाँ पे आ रहा है, इसके लिए फंक्शन है आपका 1। ओके, तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस, ओके यहाँ पे 1, तो ऑब्वियसली कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट आती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आती है इसकी 1। ओके, अब राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं, एक्स टेंस टू पाई प्लस, ओके यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, पाई प्लस का मतलब क्या होता है, एक्स ये पाई को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना, कहां से, राइट हैंड साइड से, तो ऑब्वियसली एक्स क्या होगा, पाई से बड़ा होगा। क्लियर है, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस, ओके एक्स ग्रेटर देन पाई के लिए फंक्शन कौन सा है, 0 है। ओके, तो यहाँ पे 0 की लिमिट 0। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। ओके, अगर मुझे एक्स इक्वल टू पाई पे इस फंक्शन का आंसर निकालना है, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो इन दैट केस वी यूज डिरिचलेट कंडीशन। ओके, तो डिरिचलेट कंडीशन क्या कहती है, तो देयरफॉर यूजिंग डिरिचलेट कंडीशन यूजिंग डिरिचलेट कंडीशन, ओके ना, डिरिचलेट कंडीशन का फॉर्मूला क्या है कि अगर मुझे एफ ऑफ ये निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ ये पॉजिटिव प्लस एफ ऑफ ये निगेटिव डिवाइडेड बाय कितना, 2, ये होती है आपकी डिरिचलेट कंडीशन। एफ ऑफ ए पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ ए पॉजिटिव का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ ए निगेटिव का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके अपॉन में 2। तो देखो यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे निकालना आपको एफ ऑफ पाई बाय 2, यहाँ पे जगह नहीं है, इधर लिख लो। ओके, ये लिख लिया होगा आपने, इसको मिटाता हूं। ओके, सो यूजिंग डिरिचलेट कंडीशन, सो एफ ऑफ आपको निकालना है पाई, ठीक है ना, सो एफ ऑफ ये पॉजिटिव मतलब एफ ऑफ पाई पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ पाई पॉजिटिव प्लस एफ ऑफ पाई नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट अपॉन 2। एफ ऑफ पाई पॉजिटिव कितना है आपका, ये है आपका 0, ओके 0 प्लस इसकी वैल्यू है 1 अपॉन 2, तो आपका आंसर मिलता है 1/2। ओके, तो एफ ऑफ पाई का आंसर आता है 1/2। इसको पुट अप करो इक्वेशन नंबर 2 में, ये रहेगा आपका इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज एफ ऑफ पाई की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2/पाई लिमिट 0 टू इंफिनिटी 1 माइनस कॉस ऑफ पाई लैम्डा अपॉन में लैम्डा, यहाँ पे साइन लैम्डा पाई, यहाँ पे डी लैम्डा। ओके, ये पाई इधर लेके जाओ पाई और 2 को। ओके, तो ये इसका आंसर कितना मिलेगा, लिमिट 0 टू इंफिनिटी 1 माइनस कॉस ऑफ पाई लैम्डा अपॉन में लैम्डा इंटू यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपका साइन पाई लैम्डा, लैम्डा इंटू पाई डी लैम्डा। अब इसका आंसर आएगा पाई इधर जाएगा तो पाई अपॉन में 2 2 जा 4, तो पाई बाय 4। ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर। तो इतना लिख लीजिए, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं, इतना लिख लीजिए। ओके, कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं, फोरियर साइन एंड कोसाइन इंटीग्रल से। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, इस फंक्शन का आपको फोरियर साइन इंटीग्रल और फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसमें मैं फोरियर साइन इंटीग्रल में आपको फाइंड आउट करके देता हूँ, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल आप लोग ट्राई करोगे। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन यूजिंग फोरियर साइन इंटीग्रल। ओके, क्या है फोरियर साइन इंटीग्रल का फार्मूला, अगर मुझे किसी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को फोरियर साइन इंटीग्रल में लिखना है तो फार्मूला होता है 2/पाई, आउटर लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे साइन ऑफ, ठीक है, लैम्डा एक्स। ओके, यहाँ पे लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे रहता है आपका एफ ऑफ टी, और यहाँ पे रहता है साइन लैम्डा टी, यहाँ पे डी। ओके, तो यही फार्मूला है फोरियर साइन इंटीग्रल का, करेक्ट है ना। अब मुझे क्या करना है, इसमें एफ ऑफ टी की वैल्यू पता है आपको। ओके, एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करो टी से, तो आपको एफ ऑफ टी मिलेगा। अब एफ ऑफ टी आपको लिखना पड़ेगा 0 टू इंफिनिटी इस इंटरवल के लिए क्या आता है। ओके, आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको एफ ऑफ टी डिफाइन मतलब एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया है 0 टू पाई के लिए और पाई टू इंफिनिटी के लिए। ओके, देखो ये कुछ इस तरीके से, देखो ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पे सपोज करो कि 0 है, इधर आपकी माइनस इंफिनिटी आती है, ये प्लस इंफिनिटी। ओके ना, यहाँ पे आपका कहीं तो भी पाई रहेगा। 0 टू पाई इस इंटरवल के लिए आपको फंक्शन दिया है साइन एक्स। ओके, और जब एक्स पाई से बड़ा होता है, ओके, मतलब पाई टू इंफिनिटी, ये इंटरवल के लिए आपको फंक्शन कितना दिया है, 0। सिंपल। ओके, तो 0 टू इंफिनिटी के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए फंक्शन डिफाइन है 0 टू पाई और पाई टू इंफिनिटी, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। ओके ना, सो यहाँ पे 2/पाई
लोअर लिमिट 0 टू इंफिनिटी, ओके। यहाँ पे साइन लैम्डा एक्स, इसको दो पार्ट में लिखूंगा मैं, कर्ली ब्रैकेट, पहले जाऊंगा 0 टू पाई के लिए, ओके। 0 टू पाई के लिए एफ ऑफ टी कितना है, ओके। एक्स को रिप्लेस करो टी से तो आपको एफ ऑफ टी मिलेगा। तो 0 टू पाई के लिए आपके पास फंक्शन दिया है साइन टी, ओके, और यहाँ पे साइन लैम्डा टी है डी टी प्लस, ओके। नाउ पाई टू इंफिनिटी, पाई टू इंफिनिटी के लिए देखो ना, 0 टू इंफिनिटी के लिए, 0 टू इंफिनिटी को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 0 टू पाई, बाद में पाई टू इंफिनिटी। पाई टू इंफिनिटी के लिए फंक्शन कितना दिया आपको, 0, यहाँ पे डी टी, ठीक है, यहाँ पे डी लैम्डा, क्लियर है। तो यहाँ पे मिला आपको 2 बाय पाई 0 टू इंफिनिटी साइन लैम्डा एक्स, ओके। ना यहाँ पे 0 टू पाई, यहाँ पे साइन टी इंटू साइन ऑफ लैम्डा टी, यहाँ पे डी टी, करेक्ट है, और यहाँ पे डी लैम्डा। अब देखो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, साइन ये टी का फंक्शन है और ये साइन लैम्डा टी ये भी टी का फंक्शन है, दो साइन का मल्टीप्लिकेशन है। अब दो साइन का मल्टीप्लिकेशन है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, ओके। अगर हाँ यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन होता दो साइन का तो सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन फाइंड आउट हो सकता था। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दो जो साइन का मल्टीप्लिकेशन है इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ठीक है ना। मतलब इस प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना है मुझे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में। तो फार्मूला पता है आपको, ओके। फार्मूला है आपका साइन ए इंटू साइन बी, ओके। साइन ए साइन बी के लिए फार्मूला क्या रहता है, मैंने आपको बताया था रूल, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, ठीक है ना। सब में 1/2 आता है, तो यहाँ पे साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, साइन साइन सबसे लास्ट में आता है, ओके। तो यहाँ पे आता है -1/2, ओके। और यहाँ पे दो कॉस का आता है सब्ट्रैक्शन, पहले कॉस का एंगल ए प्लस बी रहता है माइनस दूसरे कॉस का एंगल ये माइनस बी होता है। तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो ये साइन साइन का कन्वर्शन हो जाएगा कॉस माइनस कॉस में, ओके। देखो कैसे, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 बाय पाई 0 टू इंफिनिटी लिमिट, ओके। यहाँ पे साइन लैम्डा एक्स 0 टू पाई लिमिट, ओके ना। हाँ इसको कन्वर्ट करके देखो, -1/2 यहाँ पे ब्रैकेट है, कॉस ए प्लस बी आता है, कॉस ए प्लस बी मतलब कितना आएगा, कॉस ये हो गया टी, बी हो गया लैम्डा टी, तो टी प्लस लैम्डा टी आएगा, ओके। तो यहाँ पे आएगा कॉस, यहाँ पे टी प्लस लैम्डा टी, ठीक है। बाद में आएगा माइनस, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टी माइनस लैम्डा टी आएगा, ओके, क्योंकि दो इसमें सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे डी लैम्डा, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट, ओके, सब कुछ दिखता है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 बाय पाई, ओके। हाँ देखो ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल करता हूं मैं, माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूं, तो -1 बाय पाई लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे साइन लैम्डा एक्स, ओके। हाँ अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, देखो मुझे इंटीग्रेशन करना है टी से, ओके। तो एक काम देखो, एंगल में दोनों टर्म में टी है तो टी को कॉमन निकाल लेते हैं, बाद में इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे कॉस ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे कॉस ऑफ टी कॉमन निकालता हूं मैं, यहाँ पे आता है 1 प्लस लैम्डा, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे कॉस ऑफ, यहाँ पे टी को कॉमन निकालता हूं, यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा, ओके। यहाँ पे डी टी, यहाँ पे डी लैम्डा, क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं, -1 बाय पाई लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे आता है साइन लैम्डा एक्स, ओके। चलो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। हाँ कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, एंगल सेम रहेगा, टी इन ब्रैकेट 1 प्लस लैम्डा अपॉन में टी का कोएफिशिएंट कितना है 1 प्लस लैम्डा, इस तरीके से। हाँ माइनस यहाँ पे सेम कॉस का इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे टी इन ब्रैकेट 1 माइनस लैम्डा अपॉन में टी का कोएफिशिएंट 1 माइनस लैम्डा, लिमिट कितनी है 0 टू पाई, ओके। यहाँ पे डी लैम्डा, लिमिट है आपकी 0 टू पाई, ओके। तो यहां तक समझ में आया, पहले इतना लिख लीजिए, ठीक है, इसके बाद में हम लिमिट पुट अप करते हैं, ओके, लिख लिया। चलो अभी लिमिट पुट करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट। सो यहाँ पे है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 बाय पाई लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे साइन ऑफ लैम्डा एक्स, ओके। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, सबसे पहले अपर लिमिट है पाई, तो टी की जगह पाई पुट अप करेंगे, तो यहाँ पे आता है साइन ऑफ, ओके, पाई 1 प्लस लैम्डा अपॉन में 1 प्लस लैम्डा माइनस यहाँ पे साइन, यहाँ पे आता है पाई, यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा अपॉन में 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। ये होगी आपकी अपर लिमिट, आपने पुटअप कर लिया, क्लियर है ना।
हाँ, अब माइनस साइन देखिए, लोअर लिमिट माइनस, ओके, लोअर लिमिट है आपकी 0, ओके। तो 0 होगा तो सपोज करो कि यहाँ पे मैं 0 पुट अप करूंगा तो साइन 0 होगा, यहाँ पे 0 पुट अप करूंगा तो साइन 0, तो यहाँ पे 0 माइनस 0 ही आएगा, ओके ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ माइनस, यहाँ पे रहेगा 0 माइनस 0, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पे होगा माइनस 1/पाई 0 टू इन्फिनिटी लिमिट, यहाँ पे साइन लैम्डा एक्स, ओके ना। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई करो, अगर मैं पाई से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे आता है साइन पाई प्लस पाई लैम्डा, ओके, अपॉन में 1 प्लस लैम्डा, माइनस यहाँ पे आता है साइन पाई माइनस पाई लैम्डा, ओके, अपॉन में आता है 1 माइनस लैम्डा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे डी लैम्डा, ओके। आपको फार्मूला पता है साइन पाई प्लस थीटा साइन पाई माइनस थीटा का, ओके, वी नो दैट फार्मूला साइन पाई प्लस थीटा, ओके, एंड साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। क्या होता है फार्मूला, साइन पाई प्लस, देखो जब भी एंगल पाई से चेंज होगा तो साइन का साइन ही रहेगा, ओके, साइन का साइन और कॉस का कॉस, ओके। पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आता है, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट, यहां से यहां तक पाई होता है ना, ओके, यहां से यहां तक ये होता है पाई, ओके, इट इज अ पाई, ओके, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की साइन क्या होती है, निगेटिव होती है, तो यहाँ पे आएगा साइन माइनस साइन थीटा, क्लियर है। पाई माइनस थीटा मतलब क्या होता है, पाई माइनस थीटा मतलब पाई से पहले मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की साइन क्या होती है, साइन ये वाई समान रहता है, ओके, तो वाई की साइन क्या होती है इस क्वाड्रेंट में प्लस, तो यहाँ पे आता है साइन पाई माइनस थीटा इज अ साइन थीटा, ओके, ये दो फार्मूला ध्यान रखना। तो अकॉर्डिंग टू दैट इसका आंसर कितना आएगा, माइनस 1/पाई 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे साइन ऑफ लैम्डा एक्स, ओके, ब्रैकेट में, हाँ यहाँ पे आएगा साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस साइन पाई लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, ओके, माइनस ये होता है प्लस साइन थीटा मतलब साइन पाई लैम्डा, क्लियर, अपॉन 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे डी लैम्डा, इस तरीके से। माइनस साइन को कॉमन निकाल सकते हो, साइन पाई लैम्डा को कॉमन निकाल सकते हो, ओके, तो माइनस साइन को कॉमन निकालता हो तो माइनस माइनस प्लस, सो यहाँ पे 1/पाई लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे साइन लैम्डा एक्स, यहाँ पे साइन पाई लैम्डा, ओके, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, यहाँ पे प्लस 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे डी लैम्डा, ओके। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसके आगे लिखता हूं मैं, यहाँ पे 1/पाई, यहाँ पे लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे साइन ऑफ लैम्डा एक्स, यहाँ पे साइन ऑफ कितना मिलेगा, पाई लैम्डा, ठीक है ना। हाँ, सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा, ठीक है, अपॉन में दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस लैम्डा, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा गेट कैंसिल, तो ऊपर मिलता है 2, ओके, यहाँ पे मिलता है 2 अपॉन में एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, इस तरीके से, ओके। 2 को कॉमन निकाल सकते हो, ये कांस्टेंट नंबर है, ओके, तो आपका आंसर कितना आएगा, बस हो गया ना, 2 को कॉमन निकाल लीजिए, 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स साइन लैम्डा पाई, ओके, अपॉन में 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये इतना आंसर आपका रहेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतने प्रॉब्लम सफिशिएंट आपके फोरियर इंटीग्रल पे, फोरियर साइन इंटीग्रल पे और फोरियर कोसाइन इंटीग्रल पे, ओके। इसके कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूं, ठीक है ना, मूडल में देख लेना और उसको सॉल्व करना और सबमिट करना, ठीक है। चलो, तो ये टॉपिक यहाँ पे क्लोज करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। थैंक यू वेरी मच।